हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्फूर्ति टैलेंट्स। तो आप देखते होंगे कि मुझे ज़्यादातर लैंडस्केप वगैरह के, वैसे तो मैंने इसमें पेंटिंग के वीडियोस नहीं डाले हुए हैं बहुत सारे, लेकिन मैं अपने आप से ना वॉलंटरीली हमेशा लैंडस्केप पेंटिंग करती आई हूँ। बहुत ही कम मैंने भगवान वगैरह के चेहरे वगैरह बनाए होंगे। तो एनीवेज, तो हम इसमें क्या करते हैं कि मैं आज ना एक विजुअल डिलाइट क्रिएट करने की कोशिश करूँगी जो है लोटस का। और ये मैंने कुछ एआई आर्ट से लेने की कोशिश की है। और ऑफ कोर्स आप जब हाथ से पेंटिंग करते हो तो वो एआई जैसा निकल के नहीं आती, इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट है वो थोड़ा सा अनाड़ी टाइप का आपको लग रहा होगा। तो पहले ब्लैक ही हमने कर लिया। एमडीएफ का बोर्ड है। हमेशा जब भी आप कभी कोई काम करो एमडीएफ के बोर्ड पे, तो हमेशा ना जेसो का यूज़ करना। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जेसो अभी नहीं है और मेरे पास पहुँचता नहीं है, पता नहीं क्यों, पार्सल बड़ी बदकिस्मती चल रही है। तो मैं जेसो का यूज़ ना करके सीधे मैं जो है पेंट का यूज़ करती हूँ। पेंट का यूज़ करने से ये प्रॉब्लम है, आप देख ही सकते हो कि मोस्टली जो पेंट आते हैं ना, ये जो नियॉन मैंने लगाया हुआ है, ये नियॉन येलो या एक नियॉन हल्का ग्रीन टाइप का आता है, वो वाला नियॉन कलर है। और ये वाला जो है मैट फिनिश का है। और बाकी नॉर्मली जो एक्रिलिक कलर्स आते हैं, चाहे आप कोई ट्यूब्स वाले लो और या फिर शीशी बोतल वाले लो, तो जनरली वो हमेशा ग्लॉस फिनिश के आते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया जो मैं पेंट करती जाऊंगी, ये एक्चुअली मैं इस वीडियो को मोस्टली विजुअल डिलाइट के लिए बना रही हूँ। तो मैं लेयर ओवर लेयर ओवर लेयर करती जाऊंगी। इसमें मैंने कलर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और काफ़ी कलर इसमें पुराने भी मैंने यूज़ करे हैं। और हेयर ड्रायर से मैंने ब्लो ड्रायर से इसको ड्राई अप किया है। तो आप हमेशा देखोगे कि ये जो है ड्राई होने के बाद ये थोड़े से बदरंग टाइप के हो जा रहे हैं बार बार। आप देख सकते हो कि जितनी भी लेयर मैं लगाती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी डल फिनिश होती जा रही है। तो बेसिकली मैंने फिर से लोटस ही उठाया है और मेरी शायद लोटस ही बनाने की हैबिट पड़ गई है। और मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी जो एआई या फिर डिजिटल आर्ट होगा, मैंने उसका सोर्स नहीं देखा और बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी हैं। तो उसमें से कुछ मैंने एक लोटस का फ्लावर जो है सोचा था कुछ ऐसा बनाने के लिए। बट जैसा आप डिजिटल आर्ट या एआई आर्ट जो बहुत ही फाइन आर्ट टाइप का होता है, उस टाइप का जब आप बनाते हो, स्केल सिर्फ 4 इंच का डायमीटर वाला कोई चीज़ लेते हो, जैसे कि ये अभी एमडीएफ बोर्ड है, तो उतना निखर के ऑब्वियसली नहीं आता है। तो लोटस मैं हमेशा तब लेती हूँ जब लक्ष्मी जी का आता है, जब भी कोई मौसम लक्ष्मी जी का त्यौहार आ रहा होता है तो मैं लोटस उठा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी पेल हो आए हैं लीव्स इसकी। जो लोटस की लीव्स ऐसे ही मैं बनाती हूँ हमेशा, ईजी तरीके से बना रही हूँ, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और इसके ऊपर सिर्फ विजुअल डिलाइट वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ करके मैं इनको जो है थोड़ा सा डार्कन कर रही हूँ, जैसे कि ये पानी के नीचे दबे हुए हों। तो जब भी लक्ष्मी जी की बात आती है, यानी कि अभी 1 तारीख 1 नवंबर को देव उठनी 11 का टाइम है। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि कई लोग, मतलब नववर्ष का टाइम तो आ ही चुका है, और साथ में क्या इसको ट्रीट करते हैं कि भगवान विष्णु जो है ना, वो अपनी विष्णु प्रिया यानी कि माता महालक्ष्मी जी के साथ जो है ना अपना रात्रि ख़त्म करके अब दिन में उठ चुके हैं, इसीलिए कहते हैं देव उठनी। हालांकि नाम मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि देव उठनी नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी जो कि वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, वहाँ पे अभी जो है ना दिन का टाइम हो रहा होता है। यानी कि पृथ्वी के 6 महीने इक्वल्स टू वहाँ का हाफ डे, यानी कि वहाँ की रात इज़ इक्वल टू पृथ्वी के 6 महीने, या वहाँ का टोटल दिन 24 आवर्स वहाँ के इक्वल टू यहाँ का 1 साल। वैसे स्पेस साइंस के हिसाब से अगर आप देखा जाए, आपने इंटरस्टेलर अगर मूवी देखी होगी, इंटरस्टेलर तो मेरी फेवरेट है स्पेस साइंस में। तो उसमें क्या होता है कि गारगेंटुआ करके एक ब्लैक होल होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, मैसिव, सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसको कहते हैं। अगर किसी बॉडी की, किसी भी हेवनली बॉडी की अगर वेट इतना ज़्यादा हो, ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा हो, जिसका वेट ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज़्यादा होगा, न्यूटन का लॉ है, तो आप समझ लो कि उसके पास कोई भी बॉडी होगी, यानी कि कोई भी लोक होगा, तो उसका जो है टाइम ना काफ़ी धीरे चलेगा एज़ कम्पेयर टू जो पृथ्वी पर जो टाइम चल रहा है। ये चीज़ हमने इंटरस्टेलर में देखी हुई है कि जो इंटरस्टेलर में जो गारगेंटुआ के पास जो प्लैनेट्स होते हैं, उनका टाइम ऐसा होता है कि 1 घंटा इज इक्वल टू 7 ईयर्स ऑन पृथ्वी। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से मुझे ऐसे लगता है, सिर्फ आप देखिएगा विजुअल डिलाइट है ये वीडियो, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। और आप देख सकते हैं कि नीचे जो है कदम आते जाते लोगों के, मैं बताऊंगी नहीं वहाँ क्या चल रहा है, काम चल रहा है तो लोग आ जा रहे हैं। एनीवेज, तो देखो पुराणों के हिसाब से, जो कि हमारे जो वेद पुराण वगैरह है, मेरा जितना इतना मानना है, मेरा इतना हिंदू धर्म में एज सच नॉलेज इतना नहीं है जितना कि मैं इसको साइंटिफिकली रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे जो लोअर लेयर है लोटस के लीव्स की, सॉरी पेटल्स की, वो मैंने ड्रॉ कर दी। लीव्स तो नीचे ही मैंने दबा दी हैं। तो क्या होता है कि
जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम नर्क में जाओगे। नर्क जो है ना, हिंदू धर्म में नर्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको जान के बड़ी अजीब लगेगा, मुझे भी, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ी हुई है उर्दू में। हमारी बहुत सारी भाषा का लगभग 70% हम लोग उर्दू बोलते हैं ना जानते हुए। और उर्दू भी मुझे अच्छी लगती है भाषा, क्योंकि उर्दू भी अच्छी भाषा है। और हम मतलब सब कॉन्शियसली ना जानते हुए भी हम उर्दू बोलते हैं। वो सब आप हटा दीजिए कि हमको उर्दू बोलनी चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, बहुत सारा टाइम गुज़र जाता है, कई कई साल, कई कई सेंचुरीज़ गुज़र गई, और उसके बाद आदतों में, कल्चर में, भाषा में, बोली में, सब में बदलाव आते रहते हैं। तो हम ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जितना हम चेंज कर सकते हैं उतना करें भले ही, लेकिन इतना ज़्यादा उसको ही मुद्दा बना लें, ये ठीक नहीं है। तो एनीवेज, तो मैंने जैसे कहा कि नर्क जैसी कोई चीज़ मैंने हिंदू धर्म में तो कभी भी नहीं देखी है। हालांकि हिंदू में इतना टेक्स्ट, इतने स्क्रिप्चर्स हैं, और वो भी पूरे नहीं हैं, क्योंकि सनातन पुरातन धर्म के जो होते हैं ना, वो टेक्सचर्स इतने पुराने हैं, पता नहीं, मतलब जो वेद होते हैं ना, वेद तो श्री हरि विष्णु जी के, नारायण जी के सीधे जो उनकी जो वाणी है ना, वही वेद बन गई एक्चुअली। ठीक है, तो जब मनुष्य में ज्ञान फैलाना था, तब वेद के रूप में श्री हरि विष्णु ने शब्द बोले, और उनको जो है ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिया कि ये मेरे खुद के शब्द हैं, ये नॉलेज है जो आप जैसे सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है मानव जाति को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम वेद रिलेवेंट रहे होंगे, उस टाइम जो भी टाइम रहा होगा, क्योंकि उस हिसाब से आप देखो तो ऋषि महर्षि कितने, मतलब उनका कोई जीवन काल होता ही नहीं था। वो जब तक चाहते थे जीते रहते थे, जीते रहते थे, जीते रहते थे। एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल आपको देती हूँ मैं। जो श्री राम जी थे ना, जब जन्म हुआ, तो जो उनके जो गुरु वशिष्ठ जी थे ना, तो उनको जो गुरु थे, वो उनके पिताजी के भी गुरु थे, उनके इक्ष्वाकु वंश के, सूर्य वंश के गुरु ही थे वो। मतलब उनका जीवन काल इतना ज़्यादा था, जबकि श्री राम जी खुद भी काफ़ी ज़्यादा जिए थे, और उसके बावजूद उनकी लाइफ टाइम में भी वो रहे, और उसके बाद भी रहे, उसके पहले जाने कब से थे। तो ये कहने की बात हुई कि भाई इनका जीवन काल कुछ डिसाइडेड नहीं था, इनके तपोबल पर डिपेंड करता था। तो उस टाइम के हिसाब से वेद पुराण वगैरह जो है रिलेवेंट होंगे, पर्टिनेंट होंगे, और आज हम कोशिश करेंगे तो हम इतना समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना टूट गई बीच में। जैसे आप कह सकते हो कि हमारे स्क्रिप्चर्स जला दिए गए थे इन्वेडर्स के द्वारा, और काफ़ी कुछ नष्ट हो गया था। फिर उसको लूज एंड्स को टाई बैक किया गया, और फिर उसके बाद जो भी हमें मिला वो इतना एग्जैक्ट नहीं रहा होगा, 100% बात है। और काफ़ी कुछ हमारी जो भाषा होती है वो सिंबॉलिक होती है। तो आप कह सकते हो नर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बैकुंठ धाम जो होता है ना, वो पृथ्वी के ऊपर आप 6 लोक और चले जाइए, पृथ्वी के ऊपर 6 लोक और चले जाइए, स्वर्ग लोक ये वो करके, तो बैकुंठ धाम में पहुँचिएगा। जब साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जो हम लोग कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद हमें इंसान का, मानव का जीवन मिलता है, तो बड़ा ही बहुमूल्य है, जिससे देवता भी जलते, क्योंकि ये पुरुषार्थ का जीवन है, कर्म का जीवन है। ठीक है, तो 6 लोग पृथ्वी के ऊपर और 7 लोग पृथ्वी के नीचे, यानी कि 14 लोग होते हैं। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 लोक जो है ना पृथ्वी लोक यानी कि भूलोक के नीचे पड़ते हैं। और इनको जो है ना अलग अलग मतलब जिस तरीके के दैत्य, दानव और नाग और मत्स्य कन्या, ये जिस तरीके की जो ये चीज़ें जो थी ना, ये इस टाइप के क्रिएचर्स, उनके लिए सेपरेटली बनाया गया था। और इवन कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आता है कि ये जो है ना, इसके जो क्रिएचर्स होते हैं ना, वो आपस में कभी भी क्रॉस ओवर नहीं करेंगे बिटवीन द वर्ड्स और बिटवीन द लोकास और एमंग द लोकास। भू भुआ स्वाहा, जैसे कहते हैं ना वो भूर्भुआ स्वाहा, तो मैंने ऐसे याद करा हुआ है। तो जो है ये ना कहते हैं त्रैलोकी का जो राज्य था वो इस राक्षस के हाथ में चला गया, या फिर रावण के हाथ में चला गया। तो ये त्रैलोकी यानी कि स्वर्ग लोक, जो हमसे यानी कि पृथ्वी लोक से ऊपर माना जाता है। फिर उसके नीचे जो है वो भुआ लोक, और उसके जो सेंटर में यानी कि पृथ्वी लोक, ये तीनों त्रैलोकी कहते हैं।
ध्रुवलोक, महारलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और फिर लास्ट में वैकुंठ धाम। अब देखो इसमें कुछ जो नेम्स है ना वो कुछ थोड़े से ओवरलैप भी करते हैं, जैसे कि तपोलोक हो गया तो वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी वहाँ निवास करते हैं। जो शायद सत्यलोक है वही शायद शिव का शिवलोक भी है, कैलाश लोक भी है, क्योंकि कैलाश जी का ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी से लेकर के कैलाश लोक तक का जो है शिव जी जो है वहाँ पर भी रहते हैं और पृथ्वी पर कैलाश पर्वत के ऊपर भी रहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, मतलब इधर डेटा अवेलेबल ऑफ कोर्स ठीक से है नहीं। तो क्या होता है ना कि देखो जब बर्थ रिबर्थ का साइकिल चल रहा होता है तो जो है ना जो आत्मा जो है इस पृथ्वी लोक पर डाल दी जाती है और फिर तरह तरह के जीवों में उसको वो मिलता है, बर्थ मिलता है। कुछ आपके अच्छे कर्म कोई इंसान करता है तो उस हिसाब से उसको स्वर्ग लोक मिलता है, जब तक उसका जो है ना जो उसका अच्छा जो पुण्य कमाया होता है उसने, जितने भी उसके पीछे के जन्म रहे हैं, तो उस हिसाब से वो स्वर्ग लोक में टिकता है तब तक जब तक कि उसके जो है पुण्य जो है ना क्षीण ना हो जाए, मतलब पुण्य का अकाउंट ख़त्म, बैलेंस ख़त्म, तो वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। अगर आपके कर्मकांड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे, आपके कर्मा कहते हैं ना, कर्मा इंग्लैंड मतलब वेस्ट वाले लोग कर्मा कहते हैं, कर्मा इज़ अ बिच करके कहते हैं, तो कर्मा क्या है उनको नहीं समझ में आता, खाली बिच तक ही रुक जाते हैं। तो कर्मा ऐसा होता है कि अगर बहुत ही बुरा कर्म है ना तो फिर नीचे की ओर वो लोग जाने लगते हैं, यानी कि दानव की तरह उनका बिहेवियर हो जाता है। तो कहते हैं ना उनको कि बहुत ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ डिमोट होने लगते हैं लोग के हिसाब से, तो फिर वो नीचे जाते हैं। तो जैसे पाताल लोक है ना, तो पाताल लोक कभी कभी लोग कहते हैं कि जो शेषनाग है ना उन्होंने जो है ना इसको जो है वो पाताल लोक में ही रहते क्योंकि नाग योनि के हैं। और शेष नाग, शेष मतलब ये होता है कि सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है तब शेष क्या रह जाता है, वो शेष नाग हैं। और जो नाग थे और जो गरुड़ थे जो कि विष्णु भगवान का वाहन और विष्णु भगवान की शैया यानी कि नाग, तो जो नाग थे वो कद्रु माता के थे संताने, और जो गरुण जी थे और अरुण जी थे जो कि सूर्य के पहले उदय होते हैं वो विंता माता के थे। और तो जब ब्रह्मा जी संरचना कर रहे थे पृथ्वी की तो क्या था कि उन्होंने एक प्रजापति नियुक्त किया, मतलब एक पोजीशन है आप कह सकते हो। प्रजापति दक्ष की बहुत सारी कन्याएं थी, उसमें से माता सती भी थी एक जो कि सबसे छोटी आती थी। तो पहले की जो कन्याएं थी दिति, तो उनके जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए हैं, और धनु के पुत्र दानव कहलाए, और अदिति के पुत्र आदित्य यानी कि देव कहलाए। ठीक है, उसके साथ साथ जो ऋषि कश्यप की काफ़ी सारी जो बेटियां थी ना दक्ष की, वो ऋषि कश्यप की पत्नी थी, और उनको जो है ना उनसे जो पुत्र प्राप्त हुए, तो जो कद्रु माता थी, कद्रु और विंता जो है ना आपस में काफ़ी क्लोज थी पहले से। तो विंता जो थी माता तो वो गरुड़ की माता थी, गरुड़ जी की, पक्षीराज गरुड़ जी की। और जो अरुण जी हैं जो मतलब सन से पहले जो लालिमा होती है ना वो कहते कि अरुण जी हैं, अरुणोदय कहते हैं उसको, सूर्योदय से पहले अरुणोदय। तो वो और गरुड़ जी दोनों भाई भाई हैं, और वो विष्णु जी की सेवा में चले गए और ये सूर्य की सेवा में रहे अरुण जी। और जो है नाग जो है ना, शेष नाग, वासुकी, ये सब जो है भाई हैं। तो शेषनाग जो है वो शैया बन गए विष्णु जी की, जबकि जो वासुकी जो उनके सेकंड भाई थे वो जो है जो गले का हार बन गए वो शिव जी की। और जो गरुड़ जी थे जो विंता माता और जो विंता माता के जो पुत्र थे, जो छोटे पुत्र, वो जो है उनका वाहन बन गए। तो ये जो है जो कथाएं हैं ना, ये जो आत्मा निकलती है उसके बाद क्या होता है और ये जो लोक वो क्या होते हैं, ये जो चर्चा चल रही होती है वो विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में मोस्टली चल रही होती है, हालांकि महाभारत तक में भी है। और ये समझ लो कि ये जो कन्याएं थी ना इनकी, जो प्रजापति दक्ष की, वो मतलब टाइम को देख लेती थी आगे पीछे पूरा। तो जो महाभारत तक में जो नाग का जो सर्प यज्ञ हुआ था जिसमें सारे सर्प जो है परीक्षित के पुत्र जला देना चाहते थे, जन्मेजय जो यज्ञ कर रहे थे सर्प यज्ञ, वहाँ तक उन्होंने देख के जो है माता कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को जो है श्राप दिया था कि तुम सारे नष्ट हो जाओगे। पता नहीं क्या उनकी स्कीम चलती रहती थी, थोड़ी सी वो जो है अंदर से ना वैसी थी विषैली टाइप की। तो जैसी माता होती थी वैसा भाव लेकर ही उसके पुत्र जन्म लेते थे।
तो ऋषि जो कश्यप थे उन्होंने भी उनको कई बार चिताया था, कई सारी मतलब जो उनके दानवों की माता थी, असुरों की माता थी, उनको भी बोला था कि तुम थोड़ा अच्छा भाव रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सुनने वाले कहाँ, जिसका जैसा भाव होता है ना, कहते हैं इंसान नैन नक्श सब बदल लेता है, आदतें नहीं बदलाती हैं। और जो भी कहता है ना तुम्हारी आदत बदलो, तो भाई बहुत सबसे मुश्किल काम होता है आदत बदलना, नेचर बदलना, अंदर से खुद को बदलना। तो एनीवेज ये हो गई कथाएं बहुत सारी। और विष्णु जी का जो जो विष्णु जी जब धरती पे आए थे तो ऑफ कोर्स वो जो कहते हैं ना गंगा जी उनको लेके आए थे, तो वो हर की पौड़ी से उतर के आए थे। और बाकी विष्णु जी ने जितने भी अवतार लिए वो तो लिए ही। एनीवेज यहाँ पे आके मेरा जो है कमल का ये पुष्प भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और थोड़ा सा मैंने इसको सॉफ्टन आउट कर दिया और थोड़ा सा आप देख सकते हो हाईलाइट कर दिया है। हालांकि मुझे खुद को इतना अच्छा नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि 4 इंच की जो स्केल है ना उस पर काम करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट अब क्योंकि MDF वो ढेर सारे मंगा के रखे हुए हैं तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। और मैं इसके साथ क्ले वगैरह का यूज़ थोड़ा कम कर रही हूँ अभी। मैं सोचती हूँ इसमें पेंटिंग ही कर दें, तो मुझे पेंटिंग मतलब इजी भी लगती है और अच्छा भी लगता है पेंटिंग करने में, रेदर देन क्ले से बनाना। और क्ले के लिए सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ मैं। और अभी आपके पास कोई सजेशन हो तो बताइएगा, और आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। थोड़ा फीडबैक दिया करिए, अच्छी लग रही, बुरी लग रही है, कुछ आशीर्वाद देना हो या गाली देनी हो सब बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं फीडबैक लेने के लिए, जैसा भी आ रहा है अच्छा बुरा सब कुछ। आशीर्वाद है तो आशीर्वाद और श्राप है तो श्राप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक मेरा ये बन के तैयार है। मैंने कुछ ऐसे ऐसे फिगर्स टाइप के बनाने थे लेकिन ये बहुत अजीब लग रहे थे। अभी तो स्क्रीन पे सही भी लग रहे हैं लेकिन रियलिटी में बहुत ही अजीब लग रहा था, तो मैंने इसको फिर डिलीट कर मतलब हटा दिया और थोड़ा सा पत्ती ही बना दी इसकी। तो लग रहा है कि बस पत्तियाँ ही हैं। ओके, लाइक से सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर।